हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम मुख्य रूप से समझेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसका सचित्र वर्णन। और ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे अदर स्टेट से हो, सीजी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हो प्यारे बच्चों, आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके पहले हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, और फिर प्यारे बच्चों हम बात कर लेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज समझना जरूरी है। जैसे पहले हम एक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड कब कहलाता है, कोई भी क्षण हमारा इलेक्ट्रोड कब कहलाएगा। जैसे प्यारे बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि ये जिंक का रॉड है ना, एक लंबा सा रॉड है, ऐसा रॉड होगा, एक छोटा सा तो नहीं हो सकता, एक लंबा सा जिंक का रॉड हो गया। अब ये प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड कब कहलाएगा, अभी इसको बाहर हम रखें तो ये क्षण है, और हम इसको इलेक्ट्रोड कब कहेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर यदि परिभाषित करना चाहें कि जैसे हमारे पास एक छोटा सा पात्र है या बड़ा सा कंटेनर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें हम क्या करते हैं कि 1 बिलियन रखते हैं, और वो बिलियन हमारा विद्युत अपघट्ट वो कैसा होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों हम इसमें एक का हमने रॉड लगा दिया, किसका रॉड लगा दिया भाई साहब, अभी हमने कहा जिंक का रॉड लगा दिया। क्या लगा दिया, जिंक का रॉड। तो ये क्या हो गया, जिंक हो गया, ऐसा है कुछ, है ना, ये जिंक का रॉड हो गया। और प्यारे बच्चों इसमें हमने ZnSO4 मिला दिया। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमारा जिंक है और जिंक को हमने जिंक के ही लवण में मिलाया, जिंक के लवण में मिलाया। तो जब किसी धातु को उसी धातु के लवण में मिला दिया जाता है तो उस धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो हमारा प्यारे बच्चों एक छोटा सा ये धातु का क्षण है वो इलेक्ट्रोड कहलाने लग जाता है। अब इस पर ऐसा क्यों हो रहा है धन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस कारण से ये धन बन चुका है। ठीक है, इसलिए ऋण कहलाता है और इसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, जहां पर ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, जैसे जिंक है प्यारे बच्चों, ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जब भी किसी भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहाँ पे जिंक कुछ ऐसा ही कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Zn2 पॉजिटिव बनाया। इसलिए प्यारे बच्चों इस पर जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, इसी कारण इसे हम एनोड कह दिए। यहाँ पे ऋण चार्ज क्यों आ रहा है, जैसे ही प्यारे बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन उसी धातु पर रह गया और Zn2 पॉजिटिव जो आवेश है, जो आयन है, वो बिलियन में आ गया, और बिलियन में आने के बाद इसके चारों ओर क्या हो गया, एकत्रित हो गया। भाई ऑटोमेटिक ऋण और धन आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अंदर इलेक्ट्रॉन है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल है। तो हमने क्या कहा, जैसे ही हमने एक धातु को उस धातु के लवण में मिलाया, यानी मतलब धातु के क्षण को उसी धातु के लवण में डाल दिया गया, डुबाया गया, तो उसके चारों ओर एक आवेश उत्पन्न हो गया प्यारे बच्चों, और हम तब इस क्षण को यानी जिंक के क्षण को इलेक्ट्रोड कह देते हैं। कोई दिक्कत। अब जब हमने कहा कि भाई जिंक को हमने जिंक के ही लवण में मिलाया, और जैसे ही मिलाया तो ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई, और ऑक्सीडेशन के कारण इस जिंक के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो गए, और इसी आवेश के कारण कुछ ना कुछ इसमें विभव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, विभव उत्पन्न हो गया। विभव क्या है भाई साहब, वर्क है, एक प्रकार की एनर्जी है, कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। और हमने आपको फिजिक्स में समझाया था कि आवेश को ले जाने में, फिजिक्स में तो आपने पढ़ा था कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विभव भाई साहब, आवेश यहाँ वहां तो गति करेगा, सिंपल है भाई, यहां से आवेश बाहर निकल कर आया है, तो ये जो आवेश है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थानांतरण होगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी पैदा होगा, और उसी एनर्जी को हम बोल देते हैं विभव। क्या बोलते हैं, विभव। यानी भाई साहब आवेश का जो स्थानांतरण होता है, आवेश यहां वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें से इंक्रीज होगी, और वही एनर्जी एक वर्क है, वर्क यानी कार्य है भाई साहब, और कार्य ही हमारा विभव है। इसलिए कहते हैं कि जब किसी धातु को उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है तो उस धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न होता है। जरूरी नहीं कि प्लस हो,
ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पर अपचयन हो जाता, तो जिंक में मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीकृत ज्यादा होता है इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके जगह हम कॉपर ले लेते हैं जहां पे अपचयन की क्रिया होती, तो यहाँ पे फिर जिंक सल्फेट की जगह हम कॉपर सल्फेट लेते और सल्फेट के नेगेटिव आयन इसके चारों ओर होते, तो कहीं ना कहीं वो तो आवेश ही है, तो आवेश चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं और इन्हीं आवेश के कारण एक विभव बन जाता है जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मतलब जैसे ही हम किसी धातु को उसी धातु के सल्फेट में या उसी धातु के लवण में डुबाते हैं, उस छड़ को डुबाते हैं, तो छड़ के चारों ओर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसी आवेश के कारण यहां पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। ये हमने कराया है पिछले लेक्चर में, आपको मिल जाएगा बेहतरीन, आप चिंता ना करो भाई साहब, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई साहब आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो पढ़ा रहा हूं तो आपको कब समझ में आएगा, जब प्रीवियस लेक्चर देखेंगे वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बेहतर तैयारी करने के लिए आपको बेहतर नोट्स की भी आवश्यकता होती है, तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, 100 रुपए चार्ज लगता है, बेहतर रूप से नोट्स ले सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड विभव। अब यदि हम एक छोटा सा टॉपिक यहां पे कहें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहेंगे प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके लिए क्या शर्त है, इलेक्ट्रोड विभव इसका शर्त कुछ ना कुछ होगा। हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे प्यारे बच्चों तब आपको मजा आएगा कि भाई साहब मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहलाएगा। हमको तो पता है कि किसी धातु को उसी के लवण में मिलाया हमने तो धातु के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो गया जिसके कारण एक विभव पैदा हो गया जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन यदि किसी धातु को उसी के लवण में कितना भाई साहब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, और 1 मोलर सांद्रण के विलयन में, 3 कंडीशन देखो, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के किसमें लवण में 25 डिग्री सेल्सियस, 1 वायुमंडलीय दाब तथा 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबाया जाता है, तब प्यारे बच्चों हमारा जो यहां पर विभव तैयार होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया? यानी भाई साहब किसी भी विलयन में, मतलब वो विलयन कहीं ना कहीं धातु का ही लवण होना चाहिए, तो धातु को जब हमने डुबाया धातु के छड़ को, तो भाई साहब आवेश उत्पन्न हो गए, तो विभव उत्पन्न हो गए, उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कह दिए, है ना। और प्यारे बच्चों यदि इसका कंडीशन हो गया कि इस पूरे उपकरण का जो टेम्परेचर है, इस विलयन का विद्युत घट का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो दाब है बाहरी वायुमंडलीय दाब है भाई ये 1 एटीएम एटमॉस्फेयर है, और इसका जो सांद्रण है 1 मोलर सांद्रण, यानी मोलरिटी इसकी 1 है। मोलरिटी क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोल की संख्या है, तो इसकी 1 मोलरिटी यानी 1 आपका यहां पर सांद्रण 1 मोलर सांद्रण हो, तब इस जो इलेक्ट्रोड का विभव है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर मैं एक छोटा सा परिभाषा लिख दूं, आप लोग लिख लेना। जब किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब, 1 एटीएम दाब, ऐसा कर लो बस, 1 एटीएम दाब पर 1 मोलर सांद्रण, 1 मोलर सांद्रण में धातु के लवण में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है। तो देखो जरा मैंने क्या कहा भाई साहब, हमने एक जिंक धातु ले लिया, जिंक के ही लवण में हमने इसको मिलाया, तो जो उत्पन्न विभव है, तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया भाई साहब, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ गए। ये मानक शब्द से ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे।
अब देखो क्या हुआ भाई साहब, ये तो सिंपल एक अर्ध सेल हो गया, एक इलेक्ट्रोड है भाई साहब, इलेक्ट्रोड के कारण इलेक्ट्रोड विभव हो गया। कहा गया कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो आपको बताया गया भाई साहब कि किसी भी धातु के रॉड को उसी धातु के लवण में मिला देते हैं, यानी डुबा देते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। ओहो, अब इलेक्ट्रोड तैयार हो गया तो भाई साहब किसी एक सिंगल में हमारा कोई सेल बन सकता है? नहीं बन सकता है। अब इसका यदि हम चाहें कि इलेक्ट्रोड विभव निकालें, यानी हमारा इलेक्ट्रोड विभव इसका कितना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो फिर हमको प्यारे बच्चों निकालना कठिन हो जाता है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति कहा भाई चलो आ जाओ, ये धातु का क्षण हो गया और धातु के क्षण में इसी का हमने मिला दिया, अब इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालो। तो फिर यहां पे एक संशय पैदा हो गई कि भाई साहब एक सिंगल कोई भी धातु है उसको हमने किसी विलयन में डुबाया, मतलब उसी के लवण में डुबा दिया, तो हमारा एक इलेक्ट्रोड बन गया। अब इस इलेक्ट्रोड का विभव निकालना हमारे लिए तो कठिन हो गया। भाई साहब ये हम तो जानते हैं कि इसके चारों ओर चार्ज उत्पन्न हो गया और चार्ज के कारण कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न हो गया, तो हमने उसे कह दिया इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन भाई साहब ये सिंगल के लिए कौन इसका मापन कर सकता है? तो हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का विभव मापन करने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसका विभव शून्य माना गया। मतलब देखो भाई साहब, किसी भी परिपथ में धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसमें इलेक्ट्रोड दोनों प्रकार के होंगे, एक कैथोड एक एनोड। कोई इलेक्ट्रोड एनोड है या कोई इलेक्ट्रोड कैथोड है, सिंगल है, और यदि कह दें उसका विभव निकालो तो फिर इम्पॉसिबल है, उसका विभव हम नहीं निकाल सकते। इन केस में प्यारे बच्चों सभी को संशय हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, धारा का प्रवाह जब तक होगा नहीं तब तक इसका हम विभव निकाल नहीं सकते, चाहे विभव मापी लगा दो फिर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें से आवेश का फ्लो होना चाहिए, धारा का प्रवाह होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि इसी के साथ एक और यदि अर्ध सेल जोड़ दिया जाए, एक अर्ध सेल और एक ऐसा अर्ध सेल हो जिसका मान हमें पता हो, तब धारा बहेगी और दोनों का डिफरेंस जो होगा, दोनों का जो ये इसका भी वोल्टेज होगा भाई, विभव मापी की सहायता से माप सकते हैं, तो उसके आधार पर हम इसका मापन कर सकते हैं। इतना समझ में आया? कुल मिलाकर के आप समझे कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के विभव के मापन के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड बनाया गया हाइड्रोजन से संबंधित प्यारे बच्चों, जिसे SHE या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए एक प्यारे बच्चों मानक इलेक्ट्रोड का तैयार किया गया, इलेक्ट्रोड बनाया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा अब इसको मिटा लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे प्यारे बच्चों, इसको भी मिटाते हैं, मजा आएगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक था अब आ चुका है। यदि हम आपसे कह दें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक उपकरण तैयार किया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैं लिख दूं जरा, विभिन्न प्रकार के, चलो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, आप भी लिखते चलो, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, क्या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक उपकरण तैयार किया गया, एक उपकरण तैयार किया गया जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया। अब इसके निर्माण के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कैसे बनाया गया भाई साहब। तो किया क्या गया प्यारे बच्चों, एक ले लिया गया पात्र, ठीक है, एक पात्र ले लिया गया, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे,
छोटा सा बनाएंगे। एक पात्र ले लिया गया, ठीक है, क्लियर है, ये पात्र हो गया, ठीक है। इसमें भरा गया HCl जिसका सांद्रण 1 मोलर है। HCl भर दिया गया 1 मोलर सांद्रण पर, ठीक है, 1 मोलर सांद्रण। कंडीशन भी है ना भाई, मानक बनाने के लिए टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो आपका सांद्रण 1 मोलर होना चाहिए, और इसका जो दाब है 1 atm होना चाहिए। चलो क्लियर। अब इसमें क्या किया गया मेरे बच्चों, एक प्लेटिनम की पत्ती को इसके अंदर लटकाया गया। प्लेटिनम की पत्ती लटका दी गई, प्लेटिनम की पत्ती लटका दी गई, और ये प्लेटिनम की पत्ती को प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कर दिया गया, मतलब प्लेटिनम से ही लेपित किया गया है। इसको लटकाने के लिए प्लेटिनम का तार लगा दिया गया यहां से, ठीक है, ये प्लेटिनम का तार हो गया, और इसको एक बढ़िया सा कांच का जैकेट, यानी यहां से प्यारे बच्चों एक कांच के जैकेट में इसे पैक कर दिया गया। ये लो, इसका एक कांच का जैकेट हमने बना दिया, ये कांच का जैकेट हो गया। इसके इस पार्श्व भाग में एक छोटी सी नली छोड़ दी गई, जिसके माध्यम से 1 atm पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या भरा है, तो इसमें पहले ही बता दिया गया कि इसमें भाई साहब HCl भरा है। क्या भरा है, HCl, यहां भी अंदर भी भर जाएगा HCl, ठीक है, ये HCl भरा है 1 मोलर सांद्रण पर 25 डिग्री सेल्सियस पर एक पात्र में, ठीक। चलो अब इसको जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों यहां से हम आगे, है ना, वायर निकाल देते हैं ताकि इसको हम किसी ना किसी के सहारे जोड़ सके। अब देखो जरा, इसमें थोड़ा सा और, यदि आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो इसमें और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये लो, ये लो, ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा, ये लो। अब जैसे ही यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आता है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन गैस आएगा तो देखो कुछ भाग इसमें अधिशोषित हो जाएगा इसके सतह पर। अब यहां पर प्लेटिनम की पत्ती ही क्यों ली गई भाई साहब? प्लेटिनम की पत्ती एक तो पहली बात हाइड्रोजन से क्रिया करके खुद ही उस पे अपने आप सहभागिता नहीं दर्शा रही, तो पता चला हाइड्रोजन है, बोले भैया आ जाओ तुम्हारे साथ हम कुछ रंग रलिया मना ले, है ना। ऐसा नहीं भाई घूमने चले भाई, चलो काम में जाते हैं कुछ, और गए तो बढ़िया गप्पे लड़ाने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। H2 आए काम की बात करे, ये नहीं कि दुनिया भर की बात आकर के झंझट करें। जैसे पढ़ने आए बच्चे, कोचिंग करने आते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि पढ़ाई से अलग मैटर दुनिया की बातें, कल क्या खा क्या हो, कल मार्केट में क्या कर रहे थे, कल कहाँ जाना है, कल बात क्यों नहीं हुई, कल व्हाट्सएप में मैसेज क्यों नहीं आया, क्या करें, सारी चीजें बातें। भाई साहब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ ये नहीं करना चाहिए। आए हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ बेहतरीन से उसका जो काम है अधिशोषण उसके सतह पर अधिशोषित हो जाए, ये नहीं कि उसी के साथ क्रिया करके प्लेटिनम और हाइड्राइड कुछ बना ले। तो इसलिए प्लेटिनम की क्रिया हाइड्रोजन के साथ होती नहीं है, केवल इस पे सतह पर अधिशोषण होता है। अब मैं कह दूं कि भाई साहब ये प्लेटिनम का पत्ती है और सर बोल रहे हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो देखो थोड़ा समझो, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आकर के इसकी सतह पर चिपक जाता है, इसीलिए इसको फिर हम कह देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम की बात नहीं रह गई भाई साहब। दीवार अंदर ईंट का बना है, मिट्टी का बना है, लेकिन ऊपर से लेप कर दिया आपने तो पता ही नहीं चलता है कि मिट्टी का बना है कि ईटा का बना है। इसी प्रकार से अंदर आपको प्लेटिनम है, बाहर अधिशोषित हो गया हाइड्रोजन, तो अब जो कार्यभार संभालेगा हाइड्रोजन। भाई साहब एक चीज समझो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, यदि मुख्यमंत्री निर्दलीय बन गया तो निर्दलीय का लीडर कहला जाएगा कि नहीं? होता है। ऐसी कंडीशन यहां पे है कि जो प्लेटिनम है भाई साहब, ये प्लेटिनम का काम है कि H2 को अधिशोषित कर लेना, फिर काम जो है जो कुछ भी है हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन है कि कुर्सी में बैठ गया तो कुर्सी को खाने लग जाओ, यानी प्लेटिनम पे बैठ गया तो प्लेटिनम को ही चढ़ डालो, ऐसा नहीं होता है। वो प्लेटिनम पर अधिशोषित होगा, बाकी एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है ये। देखो जरा, अब देखो क्या होता है, 1 atm यानी एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को यहां पर जब डाला गया तो कुछ मात्रा में अधिशोषित हो गए और कुछ मात्रा में प्यारे बच्चों ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है बुलबुले के रूप में, जिससे जो आपका विलयन है और हाइड्रोजन के बीच साम्यावस्था बनी रहती है। अब इसको मैं बेहतरीन समझाऊंगा, कोशिश करूंगा अधिकतम लिख दूं, लेकिन जितना समझा दूंगा प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेना, इसलिए तो कहता हूं एक बेहतर नोट्स ले लो और अच्छे तरीके से तैयारी करो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्यारे बच्चों। इसमें HCl था, ये प्लेटिनम की पत्ती है, प्लेटिनम की पत्ती है, ठीक है, कोई दिक्कत।
ये जो आपका प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम का तार है, और ये जो बाहर का है ये कांच का जैकेट है, कांच का जैकेट है, कांच का जैकेट, ठीक। और कुछ नहीं करना है, इतना यदि आप डायग्राम बना लेते हो तो बहुत बेहतर है। एक वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लिए होंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। फिर बच्चों विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड, देखो अब होता क्या है कि ये एनोड की तरह भी कार्य करता है, कैथोड की तरह भी कार्य करता है। इसको मैं पूरा क्रिया विधि सहित समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। यहां तक यदि आप क्लियर कर लिए हो तो आगे मैं समझाऊं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं। इसको आप लोग लिख लेंगे, चित्र बनाएंगे, इसके बाद इसका थोड़ा वर्णन करना है, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता दूं, एक दो लाइन, इसके बाद एक दो लाइन लिख दूंगा। देखो जरा, मैंने आपको कहा कि प्यारे बच्चों, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक उपकरण मतलब एक पात्र ले लिया, और उसमें जो हमने विलयन लिया वो HCl का लिया, और जिसका सांद्रण 1 मोलर है। यानी एक पात्र में 1 मोलर HCl का विलयन ले लिया गया, और जिसमें प्यारे बच्चों एक प्लेटिनम की पत्ती को प्लेटिनम के तार से लटका दिया गया। अब इस जो प्लेटिनम का पत्ती है, प्लेटिनम का जो तार है, इसके चारों ओर एक कांच का जैकेट लगा दिया गया, ठीक है। यानी प्लेटिनम की पत्ती डुबा दिया गया और इसके चारों कांच का जैकेट लगा दिया गया। इस कांच के जैकेट के पार्श्व भाग में एक छोटी सी नली है जहां से H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें जो है क्रिया निम्नलिखित से होती है, बस इतना ही और कुछ नहीं है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा लिखना उतना ही है, बिल्कुल आप चिंता ना करो, बहुत सिंपल तरीके से। चलो शुरू करें। देखो जो जो मैंने बताया अभी वही वही लिखूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। कलर यूज कर लेंगे, तीनों कलर, ठीक। चलो, मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने एक उपकरण में 1 मोलर सांद्रण HCl का विलयन लिया, ठीक है, या एक पात्र कह लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक। चलो, तो हमने क्या कहा कि एक पात्र में, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना भाई साहब कि संरचना लिख सकते हो, या कुछ भी संरचनाकार विधि आप मत लिखो, सीधा सिंपल तरीके से लिखना शुरू करो। आपने पहले इसकी परिभाषा बता दी थोड़ी सिंपल रूप से, मोटे मोटे तौर पर। तो एक पात्र में 1 मोलर HCl विलयन, क्या कहा हमने, एक पात्र में 1 मोलर HCl विलयन लिया जिसमें एक कांच का जैकेट, एक पात्र में 1 मोलर HCl विलयन लिया जिसमें एक कांच की नली, लिख लो, एक कांच की नली डूबी हुई है, ठीक है। हमने क्या कहा, एक पात्र में एक मोलर सांद्रण HCl विलयन लिया जिसमें एक कांच की नली डूबी हुई है। सही बात है कि एक हमने पात्र ले लिया प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या किया कि 1 मोलर HCl रखा और जिसमें एक कांच की नली डूबी हुई है, ठीक है। इस कांच के नली में प्लेटिनम तार के माध्यम से एक प्लेटिनम की पत्ती लगी है जो कि HCl विलयन में डूबी है, ठीक है। सही बात है, जो हम बनाए हैं वही चीज लिख रहे हैं। कांच की नली में एक प्लेटिनम तार के माध्यम से एक प्लेटिनम की पत्ती लगी है जो कि HCl विलयन में डूबी है, तथा वह प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है। ये जो प्लेटिनम की पत्ती है ना, ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है, ठीक है। फिर से आप समझो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं,
प्यारे बच्चों, एक हम पात्र लेते हैं। इस पात्र में एक कांच की नली लगी रहती है। कांच की नली में एक प्लेटिनम का तार लगा है और इस प्लेटिनम के तार के साथ एक प्लेटिनम की पत्ती है जो HCl विलयन में डूबा है और साथ में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां पे यदि हम बात करें कि जो आपका एक कांच का नली है, इसके पार्श्व भाग में एक छोटी सी नली लगी रहती है। कांच के जैकेट में या कांच की नली पे पार्श्व नली लगी रहती है, छोटी सी नली लगी रहती है जिसमें एक एटीएम यानी एक बमंडली दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कांच के जैकेट के पार्श्व भाग में यानी ऊंचे भाग में पार्श्व भाग में एक नली लगी है जिसमें एक एटीएम पर यानी एक बमंडली दाब पर H2 गैस, जिसमें से एक एटीएम पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक एटीएम, एक बमंडली दाब पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं जो कि मत लिखो, जिसकी कुछ मात्रा प्लेटिनम द्वारा प्लेटिनम की पत्ती द्वारा अधिशोषित, जिसकी कुछ मात्रा प्लेटिनम की पत्ती द्वारा अधिशोषित हो जाती है तथा शेष हाइड्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कि एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को कहां प्रवाहित किया जाता है? अंदर। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस जाता है तो ये अधिशोषण का कार्य करता है। अधिशोषण मतलब सतह पर जम जाता है और शेष जो हाइड्रोजन है बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी जो ये आपका बुलबुला है प्यारे बच्चों, ये H2 गैस है, H2 है, बाहर निकल जाता है। जो भी शेष गैस होता है H2 गैस बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? फलस्वरूप इसके बाद H2 विलयन में साम्य स्थापित हो जाता है। कैसे स्थापित होता है प्यारे बच्चों? जो आपका H2 है ना, वो इलेक्ट्रॉन देखता है और H पॉजिटिव। जैसे हमारे पास 2H2 है तो 2H पॉजिटिव और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निम्नानुसार लिख सकते हैं। इसको निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा देखिएगा। हमने क्या कहा? H2 था। क्या कहा हमने? H2 था। ये प्यारे बच्चों H2 से H पॉजिटिव बना। H पॉजिटिव कैसे? जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया। देखो जरा, थोड़ा समझना अच्छे से। H2 था और एक एटीएम पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, ये क्या बना? H पॉजिटिव बना। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तब तो H पॉजिटिव बना है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये सिंगल है, इसको हाफ कर दूं मैं। हाफ का मतलब ये हो गया कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु थे, हाफ कर दिया तो 1 हो गया। ठीक है, अब ये H2 हो या एक्वस हो गया। जब भी कोई आयन के रूप में होता है तो एक्वस हो जाता है और ये 1 मोलर सांद्रण पर जाकर के समाहित हो जाता है। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आया? 1 मोलर सांद्रण पर। ये कहां पर हो रहा है प्यारे बच्चों? प्लेटिनम की पत्ती पर। कहां पे? प्लेटिनम की पत्ती पर, PT पर हो रहा। ये गैस है। गैस स्टेट में एक वायुमंडलीय दाब पर ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा कर दूं कि जो H पॉजिटिव है गैस है, नहीं एक्वस है। किस फॉर्म में? एक्वस है, 1 मोलर सांद्रण पर मिला है। जब ये प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा? हाफ H2 बना देगा, गैस बना देगा 1 एटीएम पर।
ठीक है, एक एटीएम पर, ऐसा हम लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म लिख सकते हैं। हो सकता है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक यदि आप लिख लेते हो ना भाई साहब, तो बहुत कुछ आपने तैयार कर लिया यार। ये बहुत सिंपल है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिल्कुल सिंपल है, जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही कर दो, उसने में आप नंबर पा जाओगे। अब हमने आपको क्या कहा कि भाई साहब ये विकसित क्यों किया गया, इसको क्यों बनाया गया, इसको बनाने का तात्पर्य क्या था। किसी अन्य इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया। अब देखो, हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो रही हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही हो, मतलब अन्य जो इलेक्ट्रोड है हो सकता है वो एनोड या कैथोड की तरह कार्य करे। तो भाई साहब वो दोनों में से कोई हो सकता है, इसलिए ये जो हमारा मानक हाइड्रोजन है ये एनोड का भी कार्य करता है और कैथोड का भी कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, एनोड का भी। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जब ये कैथोड का कार्य करेगा तब इसके साथ क्या रिएक्शन होगी, और जब प्यारे बच्चों ये एनोड का कार्य करेगा तो इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, ये चीज समझो, है ना। देखो हमने आपको पहले भी समझाया है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आपको हमने पहले भी समझाया है कि जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तब इस पर प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी। पहला नंबर यह, आप आगे लिखो, यह एनोड व कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है, यानी एनोड की भांति भी और कैथोड की भांति भी कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों पहले आप लिखो, जब पहला नंबर लिखो, जब एनोड की भांति कार्य करे, जब एनोड की तरह कार्य करे, एनोड की तरह कार्य करे, इसका मतलब यह हुआ कि इस पर अपचयन नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण कैसे होगा, मैंने आपको समझाया, H2 है, गैस है, एक वायुमंडलीय दाब पर ये जब प्यारे बच्चों टूटेगा तो H पॉजिटिव बनाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहां दो है, बैलेंसिंग करने के लिए इसको हाफ कर दो, एक एटीएम पर था, है ना, एक वायुमंडलीय दाब पर। कितने वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर। और याद रखियो जब भी हमारा आयन के रूप में हो जाता है तो ये एक्वस फॉर्म हो गया, है ना, एक्वस फॉर्म कहा जाता है, यानी विलयन में जब समाहित हो गया। दूसरा कंडीशन है जब ये कैथोड की भांति कार्य करता है, जब कैथोड की तरह कार्य करे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, H पॉजिटिव था, एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा भाई साहब, तो आपका हाफ H2 हो जाएगा। और ये देखो जरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उस पर ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण होता है तो एनोड का कार्य कर रहा होता है। यहाँ पे धन और ऋण चिन्ह का हम यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। और जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा मतलब एक कैथोड, यानी ये प्यारे बच्चों कैथोड एनोड दोनों का कार्य करता है। और इसी के साथ यदि हम एक और छोटा सा मान लीजिए अर्ध सेल बना ले और इसको जोड़ लें, और जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों हम विभव मापी के सहारे, यानी विभव मापी लगा करके किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया, इसका मानक शून्य माना जाता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव कितना होता है, इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो शून्य होता है। इसको शून्य मानकर चलते हैं। इसको ऐसा बनाया ही गया प्यारे बच्चों, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रण विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये इसका मानक है, मानक होना ही चाहिए, अर्थात ये फिर काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं आज की सेशन में शानदार वीडियो में आप लोग प्यारे बच्चों ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। कोशिश यही करता हूं कि आपको बेहतर रूप से लिखाऊं और अच्छे तरीके से समझाऊं। और प्यारे बच्चों नोट्स लेना है तो अभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेहतर तैयारी करने के लिए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। देश से प्रेम करने वाले, वीडियो पसंद करने वाले लाइक करें और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।